नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। एक बार फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आतुर हैं और संसद की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। करीब 40 से 45 हजार किसान संसद का घेराव करने के वास्ते सड़कों पर हैं। शासन प्रशासन सभी अहम बॉर्डर की बाड़ेबंदी कर रही है, मगर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतारू किसान मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के हैं। 6 दिसंबर को शंभू और खनौरी बॉर्डर के रास्ते इनका पहला जत्था दिल्ली में दाखिल होने के लिए तैयार है। दिल्ली की तरफ कूच करने के साथ साथ केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन की बातें हैं। आइए समझते हैं कि दिल्ली कूच कर रहे किसानों की प्रमुख मांगें क्या-क्या हैं। किसानों की मांगें फिलहाल काफी बिखरी हुई नजर आ रही हैं, पर मुख्य तौर पर कहा जाए तो वे भूमि अधिग्रहण के सवाल पर उचित मुआवजा, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की गारंटी और किसानों की बकाया समस्याओं का समाधान करने को लेकर मुखर है। किसानों के आंदोलन में इस बार गोरखपुर की बड़ी चर्चा है। किसानों का आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों को गोरखपुर हाईवे परियोजना की तरह 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही 2014 के बाद से अब तक सर्किल रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। किसान नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और हाई पावर कमेटी की सिफारिश लागू करने को लेकर भी आमदा है, जिसमें आबादी क्षेत्र में 10% प्लॉट, बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास की मांग अहम है। इसके अलावा वे पुरानी मगर बड़ी मांगों में से एक कर्ज माफी, पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने और पिछले प्रदर्शनों में दर्ज हुए पुलिस मामलों की वापसी को लेकर लामबंद हैं। साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय और 2020-21 के आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, इस सवाल पर भी वे इकट्ठे हैं। इसके आगे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति पर अगर गौर करें तो पाते हैं कि वे इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने 18 फरवरी के बाद से ही कोई बातचीत नहीं की है, जबकि पहले से ये कहा गया था कि सरकार किसानों से व्यवस्थित बातचीत कर एक ठोस समाधान ढूंढेगी।